नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक में, तो क्या क्या आपके सैलरी रहने वाली है, क्या वर्क रहने वाला है, ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, कितने दिन की होगी, अलावेंस आपको क्या क्या मिलेंगे, प्रमोशन किस तरीके से होगा, कैंटीन कार्ड, पेंशन स्कीम और पोस्टिंग कहाँ पर होगी, रैंक क्या रहने वाली है आपकी, वो सभी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिस्कशन होगा, आपको हर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दिया जाएगा वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सबसे पहले वर्क प्रोफाइल पे जाएंगे, वर्क प्रोफाइल के बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद रैंक, रैंक के बाद सैलरी पे डिस्कस करेंगे, सैलरी के बाद पेंशन पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद अलाउंस, अलाउंस के बाद कैंटीन कार्ड, फिर छुट्टियों पे डिस्कस करेंगे, हॉलीडे कितनी मिलती है, लीव कितनी मिलती है, पेड लीव। उसके बाद लास्ट में हम प्रमोशन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाली है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बीआरओ व्हीकल मैकेनिक, तो बीआर व्हीकल मैकेनिक का काम क्या है, गाड़ियों को सही करने का काम है व्हीकल मैकेनिक का। तो सबसे पहले जो आपका काम रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपको गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी है ट्रेनिंग में भी। और आपको जो जॉब है आपकी मेनली यही है। तो जो भी गाड़ी आपका व्हीकल खराब होता है, उसका आपका वर्कशॉप होगा, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप भेजे काम करोगे वहाँ पे, उस प्रोजेक्ट में वर्कशॉप होगा, वहाँ पे आपको काम करना होता है। लेकिन हर दिन आपको वर्कशॉप में ही काम नहीं करना होता है, कभी साइट पे जहाँ काम हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पुल, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, पुल बनाना है, रोड बनाना। तो अगर कहीं साइड पे अगर व्हीकल्स खराब हो जाते हैं, कोई भी व्हीकल हो, हैवी व्हीकल हो या लाइट व्हीकल हो, तो साइड पे खराब हो जाते हैं, तो कभी कभी आपको साइड पे जाके भी व्हीकल को सही करना पड़ता है। अगर वहीं पे सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, तो वहीं पे ठीक है, नहीं तो टो करके आप वर्कशॉप में लाते हैं। तो इस तरीके से वर्क प्रोफाइल रहता है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक का। तो ये सब भी काम आपको करने पड़ते हैं व्हीकल मैकेनिक में। अब चलते हैं ट्रेनिंग शुरू होने से, लाइन से चलेंगे, ट्रेनिंग से लेकर लास्ट तक प्रमोशन तक किस तरीके से होता है। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग आपकी लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है, 59 डेज से। तो 3 महीने तक भी कभी कभार की जाती है, जब तक आपकी पोस्टिंग हो जाती है। तो लगभग 3 महीने आप मान के चलें कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो 3 महीने तक मान के चलें। क्योंकि क्या, ऐसे तो 59 डेज की होती है, लेकिन जब तक आपकी प्रोजेक्ट पे पोस्टिंग हो जाती है, तो उसके बीच में लगभग 3 महीने तक का गैप रह जाता है, जब आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपको एक एक वीक की छुट्टी एक वीक की छुट्टी ले सकते हैं आप। वो आप, अगर आप घर जाना चाहें तो वहाँ घर जाके आप फिर दोबारा जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको पोस्टिंग दी जाती है, डायरेक्ट आप वहाँ पे सीधे ज्वाइनिंग के लिए उस डेट को जा सकते हैं, जो भी आपकी वहाँ पे प्रोजेक्ट में ज्वाइनिंग की डेट है। उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर आपके कोई दोस्त, किसी भी दोस्त का अगर हुआ होगा, तो अगर आपने उनसे पूछा होगा, तो सबसे पहले ज़्यादातर जो कैंडिडेट है, ये नहीं बोल रहा मैं कि 100% कैंडिडेट का होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनकी जो पोस्टिंग होती है वो लद्दाख एरिया में ही होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें, जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, सबसे सबसे पहले जो पोस्टिंग होती है कैंडिडेट की, जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उनकी हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही पोस्टिंग दी जाती है। तो जैसे भी हाई एल्टीट्यूड के रीजन है, जैसे सिक्किम में भी हुआ है कुछ कुछ रीजन, और जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो गए, तो इन जगह पे सबसे पहले पोस्टिंग दी जाती है न्यू रिक्रूटमेंट वालों को। और 2 से 3 साल के लिए यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है। उसके बाद आप हाई एल्टीट्यूड एरिया से लो एल्टीट्यूड एरिया में आ जाते हैं, जैसे कि ऋषिकेश प्रोजेक्ट हो गया। फिर अगर कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा लोअर साइड है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जाती है लोअर साइड में। तो इसी तरीके से रोटेशन होते रहता है, हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड में 2-3 साल के गैप में होते रहता है। अब जैसे ट्रेनिंग पीरियड खत्म होगी, तो आपको रैंक कौन सी मिलती है, तो बीआरओ उसको ओआरएस रैंक के नाम से जानता है, ओआरएस रैंक के नाम से। जैसे कि आपने जैसे एसएससी का एग्जाम दिया होगा, तो एसएससी जीडी की एक वैकेंसी आती है, तो उसमें क्या जीडी जनरल ड्यूटी आपकी रहती है। तो जो सबसे लो पोस्ट होती है एसएससी जीडी की होती है, उसमें जो आपकी लो नहीं कहेंगे, जो एंट्री पोस्ट होती है आपकी, तो वही इसमें क्या ओआरएस होगी। जैसे एसएससी जीडी की होती है, वही इसका लेवल होगा ओआरएस का। अब इसमें आप आगे भी जा सकते हो अलग अलग रैंक में। तो सोल्जर रैंक होती है बीआरओ में। फिर ड्रेस आपकी किस तरीके से मिलती है, ड्रेस, तो ड्रेस में आपको मिलती है खाकी वर्दी मिलती है, जैसे पुलिस की होती है उसी तरीके से होती है। उसमें बीआरओ का
लोगो वगैरह लगा रहता है, ग्रीप सेंटर का लगा रहता है, और उसमें स्ट्रिप होती है। स्ट्रिप तो लास्ट में मिलती है, जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपकी स्ट्रिप्स बढ़ती जाती है। अब है सैलरी पे आते हैं, तो सैलरी पे मैं आपको सैलरी का सीधे ऑफिशियल उससे ही बता देता हूँ आपको सैलरी के बारे में। तो ये बीआरओ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग ट्रेड का है, तो अभी हम व्हीकल मैकेनिक की बात कर रहे हैं, तो व्हीकल मैकेनिक का यहाँ पे दिखाया गया है। व्हीकल मैकेनिक का लेवल पे, सेकंड लेवल की सैलरी वो रहता है। इसमें बेसिक पे जो होता है 19,900 से स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप एंट्री लेवल पे जाओगे तो आपका जो बेसिक पे होगा 19,900 होगा, जो कि 63,200 तक आपका हो सकता है लास्ट में रिटायरमेंट तक। तो ये होता है बेसिक पे। अब इसमें डिस्कस करते हैं जो अलाउंस वगैरह होते हैं सेवंथ पे कमीशन के अनुसार, जो लेवल 2 का होता है। लेवल 2 की पोस्ट है और ग्रुप सी की पोस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्या है बीआरओ व्हीकल मैकेनिक है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। जो डीईएस है ड्राइवर इंजन स्टैटिक, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो लेवल 1 की पोस्ट है। उस व्हीकल मैकेनिक क्या है लेवल 2 की पोस्ट है। तो लेवल 2 की पोस्ट में सैलरी देखते हैं, एचआरए वगैरह देखते हैं। तो ये आपका सेवंथ पे कमीशन का है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है सेवंथ पे कमीशन की। तो इसमें देख पा रहे होंगे जो सबसे लोअर बैंड है सेवंथ, वो लेवल 2 का, लेवल 2 का जो सबसे लोअर बैंड है बेसिक पे में वो यही है 19,900 रुपए। इसमें डी ऐड हो जाता है आपका 28%, 27% एचआरए एक्स ऐड हो जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होता है, डीएटीए होता है, और जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है स्टार्टिंग में आपकी 32,600 होने वाली है आपका टीए डीए एचआरए जुड़ने के बाद। एचआरए में आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 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 10 27% है। तो ये क्या लोकेशन के अकॉर्डिंग एचआरए घटता बढ़ता रहता है। तो जो सबसे लोअर बैंड है वो यही है 27% वाला। अगर आप उससे थोड़ा कुछ डिफरेंट लोकेशन पे तो आपका एचआरए ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी बेसिक इतनी 32,600 रुपये होने ही वाली है ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग में थोड़ी कम होती है जो सैलरी होती है। ट्रेनिंग में लगभग आपकी सैलरी जो होती है वो 25,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। 23,000 से 25,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है। और ट्रेनिंग में भी आपको वही है, पीटी वगैरह कराई जाती है, मॉर्निंग उठा के रनिंग वगैरह की जाती है, और जो थोड़ा बहुत काम किया करवाया जाता है जो ग्रीप सेंटर में जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे अगर कोई काम है तो वो भी काम आपसे करवाया जाता है। ये नहीं कि आपको गाड़ियों का ही काम करना होगा, वहाँ पे आप जैसे अप्रेंटिस, अगर अप्रेंटिस जैसे काम कर रहे होते हैं आप, वहाँ पे कुछ भी काम करवाया जा सकता है आपको ट्रेनिंग से। तो अब इंक्रीमेंट में क्या होता है, सैलरी क्या है, जो सैलरी का इंक्रीमेंट में क्या होता है, सैलरी के इंक्रीमेंट में तो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है 3% का इंक्रीमेंट होता है ईयरली बेस पे, जो बेसिक पे होता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये स्लाइड लाई है, स्क्रीनशॉट है, आप सेवंथ पे कमीशन की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो जो ये बेसिक पे है इसमें कितना 3% का इंक्रीमेंट होता है, और बाकी बाकी ये सब मिला के भी शायद 3% का इंक्रीमेंट होता है। तो ईयरली बेसिस पे ये इंक्रीमेंट होता है, तो आपकी सैलरी फिर क्या बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है सैलरी का। फिर पेंशन पे आते हैं, तो पेंशन पे क्या होता है, पेंशन में आपको एनपीएस की स्कीम सुनी होगी आपने, एनपीएस ये है न्यू पेंशन स्कीम। तो ये क्या 2004 के बाद के जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए क्या ये एनपीएस की स्कीम लागू की गई है, न्यू पेमेंट स्कीम। इसमें भी क्या होता है, इसमें जो ये आपका बेसिक पे है इसमें से कुछ 10% के आसपास कटता है, और बाकी 10-12% या 14% के आसपास गवर्नमेंट ऐड करती है, जो आपका 24% हो जाता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद वो दिया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या पेंशन शेड्यूल की जाती है न्यू पेंशन स्कीम में। हालांकि इसका चेंज होगा नहीं होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू होगी वो अलग सी बात है। तो ये न्यू पेंशन स्कीम अभी तक जो हो रहा यही चल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम बीआरओ में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो क्या गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब जगह एनपीएस चल रहा है। अब अलाउंस में एचआरए वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। ड्रेस का एक अलग से अलाउंस मिलता है आपको 10,000। तो ये ईयरली में एक बार मिलता है, यानी कि साल में केवल एक बार मिलता है। 10,000 8 से 10,000 का आपको ड्रेस का अलाउंस मिलता है, यानी कि ड्रेस के लिए मिलते हैं। ये सिर्फ साल में आपको एक बार ही मिलेगा, किसी भी एक स्टार्टिंग के जो ईयर स्टार्टिंग का महीना होगा उसी में आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। फिर कैंटीन कार्ड वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें लिकर भी दिए जाते हैं, जैसे वाइन वगैरह होते हैं तो 5 बोतल के आसपास तो दारू का जो होता है कोटा होता है,
तो वो दिया जाता है आपको इसमें। फिर हॉलीडे पे आते हैं। हॉलीडे कितने जो पेड लीव होती हैं वो क्या होता है पेड लीव का। तो पेड लीव होती है आपकी, टोटल होती है 97। सब सीएल मिला के, आरएल मिला के, और जो मेडिकल लीव वगैरह होती है वो सब मिला के आपकी जो क्या लीव होती है टोटल 97 लीव होती है। आराम से आपको छुट्टियां मिल जाती है, 97 लीव होती है। और इसमें अगर जब आप घर में रहते हो तो आपका जो राशन मनी होता है 160 रुपये या 150 रुपये के आसपास जो आपका राशन मनी होता है, ये भी आपको दिया जाता है। जब अगर आप छुट्टी पे भी हो तो ये आपका ऐड होता है सैलरी में और अकाउंट में आता है जो राशन मनी होता है। अब इसके अलावा प्रमोशन पे बात करते हैं लास्ट में। तो जो लास्ट का है प्रमोशन, तो प्रमोशन में आप देख पा रहे होंगे, एक ये बीआरओ के नोटिफिकेशन से ला रखा हूँ मैं, इसमें प्रमोशन के लिए भी बताया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे व्हीकल मैकेनिक। तो इसमें जो मैट्रिकुलेशन और आईटीआई वाले कैंडिडेट है वो क्या चार्जमैन तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों का चार्जमैन इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, जो मैकेनिकल वाले हैं वो चार्जमैन आईटीआई चार्जमैन मैकेनिक हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने पॉलिटेक्निक करा है तो आप क्या जेई तक का आपका प्रमोशन हो जाता है। बाकी जो मिनिमम वो रहता है आपको 3 साल उस पोस्ट पे काम करना होता है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आते हैं और जो डायरेक्ट वैकेंसी आती है उसमें भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका जो एडमिट कार्ड इश्यू होता है उसमें 15% का छूट रहती है आपको, जो अगर आप बीआरओ में ही काम कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या डिपार्टमेंटल वैकेंसी में भी और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें अप्लाई करके भी आप अपना प्रमोशन जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यही है आईटीआई और 10th बेस पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ चार्जमैन तक ही रहोगे, चार्जमैन तक ही लास्ट आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये होता है इसमें प्रमोशन का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। 3 से 6 साल तक आपको मिनिमम उस पोस्ट पे काम करना पड़ता है। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे, ये जूनियर इंजीनियर है, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अगर आपके पास बीटेक वगैरह है तब जाके आप ये कर सकते हो, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर। बाकी अगर पॉलिटेक्निक है तो जेई तक आप जा सकते हैं, और अगर नॉर्मल आपके पास आईटीआई है तो आप चार्जमैन मैकेनिक में जा सकते हैं, और वहीं से आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, उसी पोस्ट पे आपका रिटायरमेंट हो जाता है। और ये आप देख पा रहे होंगे ग्रेड पे भी 1900 का है, ये यहाँ पे भी दिया गया है। और ये व्हीकल मैकेनिक का चार्जमैन आपका बता रहा है। तो ये थी वीआरओ व्हीकल मैकेनिक की जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड थी। और जो भी हमने पॉइंट डिस्कस करे हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, रैंक से रिलेटेड, सैलरी, पेंशन, अलाउंस, हॉलीडे, जो भी आपकी पेड लीव रहती है वो सब हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, उसका हम आंसर ज़रूर देंगे आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।